सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब भी अच्छे। सुबह का बज गया 11, उसमें टाइम दिख रहा होगा, वैसे उल्टी साइड दिख रहा हो, पता नहीं चल रहा है। तो 11 बज गया है, मैं डायरेक्ट खाना बना रही हूँ। सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ते में मैंने मिक्स वेज बनाई थी, जो कि कल शाम मेरी कटी बीन्स, धुली वाली बीन्स और गोभी, धुली गोभी कटी हुई, तो ये सब बच गई थी। मतलब आधी बचा दी थी। बहुत ज्यादा सब्जी मैं नहीं बनाती हूँ रात में, ताकि सुबह तक ना बचे, मतलब बासी तुसी ना खाए, तो उतना ही बनाती हूँ जितना हम लोग खाते हैं। वो सब्जी मतलब कच्ची सब्जी बच फ्रिज में रखी हुई थी मैंने। सुबह मैंने उठी तो फिर मैंने सब्जी बनाई बच्चों के लिए, टमाटर प्याज आलू गाजर सुबह काटी, तो मिक्स वेज सुबह फिर से बना दी। बच्चों के लिए पराठे बनाए, तो सब्जी बची है। और अभी मैं बना रही हूँ बड़ी की सब्जी, साथ में चावल और रोटी बनाऊंगी। अभी मम्मी और मेरे हस्बैंड बाजार तक गए हैं, मार्केट तक गए हैं किसी काम से, तो धीरे धीरे लगी हूँ। मतलब 11:30 पौने 12 बजे तक मुझे पूरा खाना तैयार करना है, तो मैं तैयार कर दूंगी। तब तक कपड़े धो लेती हूँ। बड़ी की सब्जी चढ़ाई है, एक साइड से मैं चावल चढ़ा देती हूँ, कपड़े धोती हूँ, उसके बाद फटाफट से सारे काम खत्म करती हूँ 1 बजे तक। फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। ट्राइपॉड गिर गया, ट्राइपॉड गिर गया था, तो थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। फिर हो जाता है मेरा बच्चों को लाने का टाइम। फिर आऊंगी, बच्चों को लेके खाना वाना खिलाऊंगी, बर्तन वर्तन धो के फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। खाना ले आई हूँ, बड़ी की सब्जी चावल, खाना वगैरह खा लिया है। अभी किसी काम से मैं थोड़ा यहीं पर लोकल मार्केट तक जाती हूँ। पौने 1 हो गया है, जाती हूँ फिर आती हूँ। फिर हो जाता है बच्चों को लाने का टाइम, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो जा रही हूँ काम से, अभी आ जाऊँगी। अभी बज गया है शाम का 5, तो यूवी के लिए मैंने टोपी रख ली है। यूवी को भी लेके जा रही हूँ आज। इसने सुना नहीं, इसको पता नहीं मुझे लेके जा रही करके। ताला लगा देती हूँ। इन्होंने लगाया है स्ट्रॉबेरी का पेड़, ये इस वाले डिब्बे में। पान के पत्तों का पेड़ है, ये बड़े नहीं रहे। बच्चे स्कूटी लेके नीचे को चले गए हैं, अभी आ रहे हैं, फिर जाते हैं ट्यूशन को। आज मैं भी गिरोगे तुम दोनों। हाँ हाँ ले जा रही हूँ। ट्यूशन के यहाँ पे रुके हैं क्योंकि खुले पैसे नहीं थे उसको देने के लिए, तो दुकान भेजा है उसे चीज लेने। पैसे खुले के डाले, फिर तू अपने लिए ले ले कुछ। पैसे खुले करा लेते ना, तेरे लिए आगे से लूंगी ना, चीज बॉक्स नहीं है यहाँ। या इसका ट्यूशन वो चटपटा वाला लिया। मैंने भी एक मेरा है ना। आज को ट्यूशन पहुंचा के आ गई हूँ, 5:15 हो गया है। अब यूवी की बारी है, यूवी जाएगा ट्यूशन। यूवी का ना सामने पे ही है, तो अब है ट्यूशन का टाइम। और ठंड बहुत बढ़ गई है हल्द्वानी में, और जगह भी बढ़ गई होगी, पर हल्द्वानी में ना 1-2 दिन से बढ़ गई है। सुबह सुबह तो कोहरा था और उसके बाद धूप आ गई थी। और नीचे मेरे मायके साइड को सुबह सुबह कोहरा आ रहा है रोज, और बाद में हल्की हल्की धूप आ रही है। मुझे फिर से जाना है गेहूँ रखने चक्की। सारे काम खुद करने पड़ते हैं भाई, शादी के बाद सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। थैला बांधना पड़ेगा पहले। चलो भाई, हाथ में मैंने पकड़ लिया गेहूं का थैला, चलते हैं गेहूं रख के आते हैं चक्की। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है भाई इस टाइम पे। ये है गेहूं का थैला, चलो थैला रख के आती हूँ गेहूं का। बाकी हम महिलाओं को ना कभी कभी सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, जो आदमी वाले काम होते वो भी हम खुद से करते हैं, जो कि हमने शादी से पहले कभी नहीं करे होते हैं ऐसे काम। मतलब गेहूँ रखना, चक्की पिसाना, कुटाना, ऐसा काम मैंने तो कभी नहीं करा है। पर शादी के बाद कभी कभी जैसे हस्बैंड को टाइम नहीं होता तो मैं कर लेती हूँ, तो जाके रख आती हूँ। ये रख दिया है कुट्टी में, लेके चाबी। चलो भाई, चलते हैं गेहूँ रख के आती हूँ। जाम देखो, जाम क्या है बड़ुआ।
है ना, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो आज हल्द्वानी में हल्का हल्का कोहरा छाने लगा है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। इसमें शाम का बज गया है 8 और देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा कोहरा छाने लगा है। तो चलती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सब्जी बना दी है, आटा गूंद दिया है, रोटी बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं ना आज बना रही लिस्सू रोटी। लिस्सू रोटी जो पहाड़ी लोग होंगे वो जानते होंगे लिस्सू रोटी क्या होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। गेहूं का आटा, ये है मंडवे का आटा। मंडवे का आटा इसके अंदर भर देंगे। मंडवे का आटा इसके अंदर भर दिया मैंने। ये तो ये मैंने इसके अंदर भर दिया। अब ऐसे दिखा। चलो ये मैंने यहाँ पे गेहूं की रोटी बेल ली है। अब इसमें मंडवे का आटा डालेंगे। मेरी सोच पूरी दिखने के लिए मेरे को दिख रही है। तीन रोटी बना देते हैं, दो इसमें, बस तीन चार बना दूंगी, दो इसमें बना दो, दो है ये। आइए जी वगैरह सबने खा लिया है। ये मैं है खाने के लिए, तो खाना खा लेते हैं। मैं आपको लिस्सू रोटी दिखाती हूँ। लिस्सू रोटी मतलब हम पहाड़ियों में सभी लोग जानते होंगे लिस्सू रोटी क्या होता है। गेहूं का जो आटा होता है उसको गूंद के उसकी लोई बना के, मंडवे का आटा अलग से गूंद के, जो मतलब आलू के पराठा जैसा बनता है ना, उसे मतलब ये पराठा नहीं बनता है, रोटी बनती है इसकी। तो पराठा चाहो तो पराठा भी बना सकते हो, शायद पराठा तो मैंने नहीं बना रखा है। पर फिर मैंने गेहूँ के आटे के अंदर उसको भर दिया, मंडवे को गूंद के भर दिया और फिर उसको बेल दिया, तो उसे लिस्सू रोटी बोला जाता है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लास्ट में हमने उसमें बटर लगाया है। ये है, इसको खोल के दिखाती हूँ। ये अंदर से इसकी स्टफिंग मंडवे के आटे की होती है। ये देखिए, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये वाली रोटी, लिस्सू रोटी। बल्कि मेरी सास कह भी रही थी कि मंडवे की सिंपल रोटी से ये वाली लिस्सू रोटी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो चलिए खाना वगैरह खा लेते हैं हम लोग। ये वाला ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। और हाँ, जैसे कैमरा ऑफ किया ना तो वो वाली रोटी फूली और रोटियाँ नहीं फूली, कोई फूली थी कोई नहीं फूली थी। तो ये वाला ब्लॉग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय बाय।